हेलो एवरीवन। कक्षा 8वीं। आज हमारा अध्याय है क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए जो है, अगर आपको इसे आसान भाषा में समझाया जाए तो ये अध्याय एक तरीके से हम सब में एक नवीन ऊर्जा का संचार करता है तथा हम सबको यह संदेश देता है कि हमें कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। हमेशा हमें सकारात्मक विचारों को ही मन में जगह देनी चाहिए। आइए इसका अध्ययन करें। क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित एक प्रेरणात्मक निबंध है। देश की वर्तमान अवस्था जो है देखकर लेखक के मन में ये भाव उठता है कि आखिरकार जो है चारों ओर जो है निराशा ही निराशा फैली हुई है। आज समाज में ठगी, जालसाजी, धोखाधड़ी का बोलबाला है। लोग अच्छे कामों को तो कम करते हैं और जो है बुरे कामों को अधिक महत्व दे रहे हैं। हर जगह नैतिक जो है मूल्य है उनका ह्रास ही हो रहा है, वे घट रहे हैं लोगों में। ये लेखक के लिए एक चिंता का विषय है और ये इसी कारण उनके मन में एक निराशा का भाव जो है जागृत होता है। क्यों होता है? वे कहते हैं कि लोगों के अंदर ईमानदारी, दया, विनम्रता, विश्वास और सच्चाई जैसे नैतिक मूल्य हैं वो सब कम हो रहे हैं तथा झूठ, फरेब और जो है आत्म निर्भरता आदि जैसी जो हैं चीज़ें बढ़ रही हैं। मतलब जो है वे धोखेबाज होता जा रहा है आज के समाज में इंसान। और हर किसी के मन में जो है एक ही भाव है कि आखिरकार ये सब कब और कैसे कम होगा। किंतु लेखक कहते हैं हमारे कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज भी समाज में सत्य, अहिंसा, करुणा आदि भाव हैं जो वो दबे ही भले क्यों ना हो, परंतु एक ना एक दिन जो है सद्गुणों का उत्थान अवश्य ही होगा और बहुत ही तेजी के साथ होगा और अमानवीय मूल्य ध्वंस हो जाएंगे। अतः निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज मान लेते हैं हम भले ही कि जो हमारे नैतिक मूल्य हैं समाज में, ईमानदारी, दया, विनम्रता, विश्वास, सच्चाई आदि जो हैं वो दबे हुए हैं यानी कि कम हैं, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल भी हमारे समाज से। ये जो कहते हैं कि एक इंसान के अंदर दो रूप होते हैं, एक तो अच्छा रूप और एक बुरा रूप। वो कहते हैं कि हम मानते हैं कि उनके अंदर जो है अच्छा रूप जो है दब चुका है और बुरा रूप जो है प्रकट हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही ऐसा ही समय रहे। उनका मानना है कि एक ना एक दिन जो है ये बुरा रूप जो है इंसान के अंदर, मतलब इंसान के अंदर जो बुराई है वो ख़त्म हो जाएगी और केवल जो है अच्छा ही बाहर आएगी। और इसीलिए वो कहते हैं कि हमें किसी को भी निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपनी सोच को, विचारों को नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक रखना चाहिए। कवि जो हैं सुबह उठकर अखबार में जो है कॉलम प्रतिदिन पढ़ते थे और जब भी वे अखबार को पढ़ते तो वो क्या देखते कि प्रतिदिन जो है हर दिन अखबार के अंदर चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि के समाचार जो हैं देश के कोने कोने से भरे पड़े रहते और इन्हें पढ़कर उनका मन जो है बेचैन हो जाता और उनकी उदासी जो था, मन में नकारात्मक विचारों का मूल कारण भी यही था क्योंकि आज का वातावरण बहुत ही प्रदूषित हो चुका है। सभी लोगों के मन में जो है एक प्रकार से संदेह है एक दूसरे को लेकर। ना जाने वो मानते हैं कि सभी जो हैं भ्रष्टाचार ही बढ़ चुका है हमारे देश में, अब करप्शन का ही बोलबाला है। ईमानदारी किसी भी क्षेत्र में नहीं बची है, यहाँ तक कि हर कोई बस पैसे कमाने की ललक में लगा है। सभी जो हैं अपने नैतिक मूल्य भूल चुके हैं।
लेखक कहते हैं कि जितना बड़ा आदमी होगा उसे उतने ही एक तरीके से जो है शंका की नज़रों से देखा जाएगा, ठीक है। और देखा जाता है कि इसने जो है बहुत ज़रूर 2 नंबर वगैरह का कार्य ये करता होगा। यहाँ पर लेखक जो हैं कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक जो कि बहुत बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत के नए सामाजिक जनक थे। भारत की आज़ादी के बाद उन्होंने जो है ऐसे राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे भारत को, वो कि जहाँ पर सभी जो है सुख समृद्ध हों, सबका विकास हो और सबका साथ हो और सबको जो है समान अवसर मिले और सभी जो है अपने आप को समान समझें। परंतु लेखक कहते हैं क्या वास्तव में जो है देखा जाए क्या ये सत्य है आज के समय में। और वो एक राम राज्य की कल्पना करते थे, अर्थात जो है एक तरीके से सभी के लिए समान अवसर और समान सुख सुविधा और सुख की कल्पना वो करते थे। मनुष्य सामाजिक रूप से जो है चलने के लिए उसे नियम और कायदे जरूर बनाता है और उसे उसका जो है एक तरीके से उसे उन्हें नियम और कायदों को मानना भी पड़ता है। परंतु जब नवीन नई परिस्थितियां आ जाती हैं, यानी कि नया समय आ जाता है या नई बुराइयां या नई परेशानियां जन्म लेती हैं, तो उन स्थितियों का सामना करने के लिए हमें अपने पुराने नियमों में कुछ बदलाव भी करना पड़ता है। वो कहते हैं आज भी समाज में सेवा, ईमानदारी तथा सच्चाई को महत्व दिया जाता है। लोग चोरी, फरेब और धोखाबाजी जो है की निंदा जरूर करते हैं, परंतु आज भी महिलाओं को सम्मान दिया जाता है और जो है उनके ऊपर अगर कष्ट हो या फिर किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव किया जाए तो अधर्म माना जाता है। आज भी लोग बेबस लोगों की सहायता करते हैं, आज भी लोग मदद करते हैं अन्य लोगों की, जो गरीब हैं या फिर जो शोषित वर्ग हैं उन सभी की, और सहायता करने में वे अपने आप को धन्य मानते हैं, यानी कि वो सब ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। जीवन में धोखेबाजी और विश्वासघात की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और वो बढ़ रही हैं, परंतु एक समय पश्चात लेखक का मानना है कि समाज में से ये घटनाएं घटेंगी और अब घट भी रही हैं। हमें इसे याद रखना है कि जीवन में क्या अच्छा है, ठीक है, बुराइयों को हमें ख़त्म कर देना है। इसीलिए कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं यहाँ पर हमारे, यदि राख याद रखने से जीवन का कष्टमय हो जाएगा। आज भी बहुत जो ऐसे प्रसंग हैं जिनमें डरासा और हिम्मत बनती है। अर्थात वो कहते हैं कि अगर हम इन चीज़ों को ही याद करते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारा जीवन कष्ट में हो जाएगा और हम सब हर किसी को एक शक की नज़रों से देखेंगे। यहाँ तक कि ऐसे तो विश्वास और सत्य जो हमारे नैतिक मूल्य हैं वो पनप ही नहीं पाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि हमें जो है हमेशा अच्छाई को बढ़ावा देना है, बुराई को हमेशा ख़त्म कर देना है, अपने मन से ही नहीं अपने विचारों से भी उसे ख़त्म कर देना है। इसी चीज़ के लिए जो है लेखक अपने जीवन की 2 घटनाओं के बारे में हमें बताते हैं। आखिरकार क्या है उनके जीवन की घटनाएं, चलिए वह बताते हैं कि सब कुछ होते हुए भी आज भी समाज में अच्छे लोग और अच्छाइयों की कमी नहीं है। इसके लिए वो एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं एक बार लेखक यात्रा के समय 10 रुपये किराए की जगह 100 रुपये का नोट दे देता है और वह जाकर गाड़ी में बैठ जाता है, ठीक है। परंतु कुछ ही देर बाद टिकट बाबू उसे खोजते हुए सेकंड क्लास के डब्बे में आते हैं और माफ़ी मांगते हुए 90 रुपये लौटा देते हैं। लेखक के अनुसार इस घटना का आज भी बहुत महत्व है, क्योंकि वो मानते हैं कि ईमानदारी अभी भी लोगों में बची हुई है। यही ईमानदारी के प्रति जो है लेखक का मानना है
कि यही विश्वास जगाती है ये घटना कि हाँ, सही में आज भी लोगों के मन में जो है ईमानदारी जीवित है। अगर ईमानदार नहीं होते तो टिकट बाबू जो थे वो उनके पैसे वापस करने नहीं आते। वो चाहते तो वे पैसे रख सकते थे, क्योंकि लेखक को भी वे पैसे याद नहीं थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपनी ईमानदारी दिखाते हुए उन्होंने जो है उन्हें ढूंढा और ढूंढ करके पैसे वापस किए। यही लेखक कहते हैं कि उनका पैसा वापस करना ही ये इस बात का प्रमाण है कि आज भी हमारे समाज में जो है ईमानदारी जीवित है। चलिए दूसरी घटना की तरफ। दूसरी घटना में जो है वो अपनी एक बस का बारे में बताते हैं, बस यात्रा के बारे में। लेखक कहते हैं कि एक बार वे बस से यात्रा कर रहे थे। मंजिल से कुछ दूर पहले ही जो है उनकी बस खराब हो जाती है और देर रात 10 बजे थे और सभी घबराए हुए थे, क्योंकि उनकी बस जो है खराब हो गई थी। यकाएक मतलब उनका जो कंडक्टर था अपनी साइकिल लेकर तेजी से वहाँ से चला गया और बस खराब हो गई एक, और उसका कंडक्टर वहाँ से चला गया तेजी से बिना किसी को कुछ बताए। लोग ड्राइवर को घेरकर शक करने लगे कि ये डाकुओं से मिले हुए हैं तथा उन्हें मारने पर उतारू हो गए। लोगों के मन में दहशत बैठ गई कि ड्राइवर और कंडक्टर मिलकर उन्हें लूटना चाहते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही उस स्थान पर जो है एक बस लूट ली गई थी। किंतु थोड़ी ही देर बाद जो है कंडक्टर ने एक खाली बस और साथ में पानी और कुछ दूध लेकर आया और लोगों को चेहरे खिल उठे और वह करीब 12 बजे से सकुशल मंजिल तक उसने सबको पहुंचा दिया, 12 बजे तक। और लोगों ने कंडक्टर और ड्राइवर को जो है धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी लोगों ने। और इस घटना से यह प्रमाणित होता है कि मनुष्यता के गुण अभी भी लोगों में बाकी हैं, क्योंकि समाज में आज भी दया और प्रेम का ही भाव बचा हुआ है। देखिए, आप अगर देखें तो हमारे समाज में जो है आज भी जो है अच्छाई जीवित है। हाँ, भले ही वो अच्छाई जो है कम जगह जीवित है या फिर सभी लोगों में कम हो गई है, वो भूल चुके हैं, परंतु जो है हमारे समाज में से अच्छाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। क्योंकि भारतीय समाज तो जो है, जो हमारा सांस्कृतिक है, ये तो इन्हीं नियमों पर और इन्हीं मूल्यों पर टिका हुआ है। और हम भले ही इसे भूल चुके हों, परंतु हम इसे दोबारा याद करेंगे और अभी सभी हम एक अच्छा भारत निर्माण करेंगे, जहां हमारे पूर्वजों का, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के, इनका सपनों का भारत हो और सभी को एक समान अवसर और सभी ईमानदारी से सुख में जीवन जी सके और हमारे समाज से बुराइयों का अंत हो सके। धन्यवाद आप सभी का।